जय हिंद दोस्तों। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसे इससे पहले आप देख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। आज से नया चैप्टर क्या है वो पहले ही लिख दिए, साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। और साइन कोसाइन फार्मूला तो एप्लीकेशंस मतलब बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कुछ किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, मतलब चैप्टर के नाम में लिखल है कि त्रिभुज के गुण। बुक लिख दिए किताब, किस किताब से हम प्रॉब्लम बताएंगे, 11th क्लास के एक्सरसाइज 8 है। लेकिन उससे पहले हम प्रॉब्लम बताएं उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है। थोड़ा सा तो डिस्कशन कर लिया जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज के गुण क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए आप कोई भी त्रिभुज उठा लो, किसी भी त्रिभुज के, मान लेते हैं कि कोई भी त्रिभुज उठा लिए, किसी भी तरह के त्रिभुज, कैसनो त्रिभुज हो सकता है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज की बात करो। और किसी भी के छोड़ो, अब त्रिभुज हम मान लेते हैं ए और बी और सी। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोण ए होगा, कोण बी होगा और कोण सी होगा। 3 गो एंगल होगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 गो एंगल दिखाई दे रहा है, 3 कोना। तो त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, उसी तरह से 3 गो भुजा भी होता है। कोण ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए माना जाता है और कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी माना जाता है और सी के सामने तो खैर स्मॉल सी माना जाता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये बतलाइए ये क्या है। तो किसी भी त्रिभुज में उसके कोण के टी रेशियो, किसी भी त्रिभुज में उसके कोण के टी रेशियो, कोण के टी रेशियो माने जैसे साइन ए या कॉस ए या टैन ए, कोई ज़रूरी नहीं, आप साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कॉसेक बी, कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में उसके कोण के टी रेशियो, कोण के टी रेशियो माने जैसे कोण सी उठा लिए तो बोल सकते हैं साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी। किसी भी त्रिभुज के कोण के टी रेशियो तथा उस कोण के सम्मुख भुजा के बीच में जो संबंध होता है, उसी संबंध को हम लोग त्रिभुज के गुण कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फिर से ये तो हम बोले, लिख भी देते हैं, थोड़ा सा होता है क्या है, लिख भी दे रहे हैं। किसी त्रिभुज हम लिख भी दे रहे हैं, स्थिर से आराम से आप लिख लीजिएगा। किसी त्रिभुज के कोण के टी रेशियो, किसी त्रिभुज के कोण के टी रेशियो तथा उस कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख माने सामने वाला, सम्मुख भुजा के बीच, जैसे सम्मुख भुजा मतलब एंगल ए के सामने, जैसे कोण ए के सम्मुख भुजा किसको मानोगे, तो कोण ए के सम्मुख भुजा ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, परंपरा चलते आ रहा है, ए मानना है। कोण बी के
सम्मुख भुजा स्मॉल बी मानना है, इसके सामने वाले भुजा स्मॉल बी, परंपरा चलते आ रहा है। तुम बदल दो या हम बदल दे, हम सब में इतना औकात नहीं कि अभी फ़िलहाल बदल दे। जब आप बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन जाइएगा तो बदलते रहिएगा। और फिर फ़िलहाल जो परंपरा चलते आ रहा है वही फॉलो करना होगा, तुमको भी हमको भी। कोण सी के सम्मुख भुजा सी मानना होगा। तो सम्मुख भुजा मतलब ये सब होता है कि कोण ए के सामने जो भुजा पड़ गया, आप इसको शॉर्ट में कोण ए है तो उसके सामने वाले भुजा को बी सी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में अगर लिखें तो। जैसे कोण बी, तो बी के सामने कौन से भुजा पड़ रहा है, ए सी, आप ए सी भी कह सकते हैं। कोण सी के सामने कौन से भुजा पड़ रहा है, तो ए बी, आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी। तो ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए आपको कि सम्मुख भुजा का कहने का अर्थ क्या हुआ। सम्मुख भुजा अगर बोल रहे हैं तो किसी भी त्रिभुज के कोण के टी रेशियो तथा उस कोण के सम्मुख भुजा के बीच जो संबंध होता है उसे त्रिभुज के गुण कहते हैं या त्रिभुज के गुण कहा जाता है। ये हो गया त्रिभुज के गुण के डेफिनेशन। जो भी संबंध होगा हम एक एक करके देखेंगे, जैसे साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, इसी में से बोलो ना भाई, यहीं पे देखो ना 6 गो टी रेशियो बनेगा। साइन ए कॉस ए, टेन ए, कॉट ए सेक ए, कॉस ए के, साइन बी कॉस बी, मतलब टोटल मिलाकर मान लो कि अगर हम लाइव रहते तो आपसे पूछ सकते थे कि टी रेशियो, पॉसिबल टी रेशियो कितना बनता है, तो आप कह सकते हैं 6 को यहाँ से, साइन ए कॉस ए, टेन ए, कॉट ए सेक ए, कॉस ए के। फिर 6 को टी रेशियो यहाँ से बनेगा, साइन बी कॉस बी, टेन बी, कॉट बी, सेक बी, कॉस बी। फिर 6 को टी रेशियो यहाँ से बनेगा, साइन सी कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉस सी। तो 6 टी रेशियो यहाँ, 6 टी रेशियो यहाँ, 6 टी रेशियो यहाँ, मतलब अगर किसी त्रिभुज को उठाओ तो उस त्रिभुज में 18 को टी रेशियो मिलेगा। जबकि और थोड़ा तह तक जाए तो पता चला 18 को नहीं मिलेगा सर, 9 को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 को तो मेन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मेन तो यही 3 को होता है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। मेन तो यही होता है। फिर उसमें भी थोड़ा सा जाएंगे डिटेल में। तो नो 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, टेंजेंट तो खुद बनवे किया है साइन बटा कोसाइन से। तो जैसे 3 को हटाए ना, जैसे इसका उल्टा होता है कॉट, और कॉस के उल्टा होता है सेक, और साइन के उल्टा होता है कॉसेक। तो आप कहें कि इन तीनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉट के उल्टा टेंजेंट, या बोलो टेन के ही पलट के कॉट बनाते हैं, कॉस को पलटकर सेक बनाते हैं और साइन को पलटकर कॉसेक बनाते हैं। तो इन तीनों को छोड़ दो। फिर भी 3 3 3 मतलब 3 3 3 9 को तो मिलेगा टी रेशियो। फिर बाद में कहें इसको भी हटा दो टेंजेंट। क्यों? क्योंकि टेंजेंट खुद बनता है साइन बटा कॉस से। तो पता चला अब 2 2 और 2, यानी कि 6 को टी रेशियो तो कम से कम मिलेगा। 6 को टी रेशियो, अब भुजा की बात करें तो ए बी सी, 3 को भुजा, तो 6 को टी रेशियो हो गया और 3 को भुजा हो गया, मतलब 9 क्वांटिटी आपके पास है, 9 राशि है या 9 टर्म है, और उन सब के बीच में जो संबंध बतलाएगा उसे ही त्रिभुज के गुण कहते हैं। फिर और आगे गए तो कहते हैं कोसाइन को भी हटाओ ना। कोसाइन तो खुद साइन के कम्प्लीमेंट है, तो ये गलत बात है, क्योंकि साइन के कम्प्लीमेंट कोसाइन, तो कोसाइन के कम्प्लीमेंट साइन, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप साइन और कोसाइन को नहीं हटा सकते, इन दोनों को तो लेकर चलना ही पड़ेगा। तो इतना जो हम डिस्कशन आपसे किए, इन सब का निचोड़ अगर निकाला जाए तो यही होगा
कि आखिर किसी त्रिभुज के कोण के टी रेशियो, तो टी रेशियो कै गो चलेगा सर, तो बोलिएगा 6 गो। साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, साइन ए साइन बी साइन सी, या कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यही सब चलेगा। और भुजा कै गो है, तो 3 गो, ए बी सी। और वही 6 गो टी रेशियो और 3 गो भुजा में आपस में हेर फेर करके जो भी फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला मतलब जो भी समीकरण बनेगा या जो भी उसके बीच में संबंध बतलाएगा, वही संबंध त्रिभुज के गुण को दर्शाता है। तो ये हो गया त्रिभुज के गुण। इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है, जो सबसे फर्स्ट है, जो सबसे पहले में पढ़ना है, वो है कोण भुजा के बीच में संबंध। तो ये सब मिटाते हैं। कोण भुजा संबंध बतलाइए कि कोण भुजा संबंध क्या है, या भुजा कोण संबंध क्या है। सबसे पहला जो गुण है वो है भुजा कोण संबंध या कोण भुजा संबंध। भुजा कोण संबंध, पहले यही समझाना है, भुजा कोण संबंध क्या है या कोण भुजा संबंध क्या है। तो इस त्रिभुज में किसी भी कोण के, ठीक है, त्रिभुज में किसी भी कोण, 3 गो तो कोने होता है, किसी भी कोण के साइन, मतलब साइन थीटा, त्रिभुज के किसी भी कोण के साइन उसके सम्मुख भुजा के सीधा समानुपाती होता है। यही संबंध है भुजा और कोण में। तो भुजा और कोण में अगर कोई संबंध आपसे पूछे तो बताएगा कि कोई भी त्रिभुज उठा लो और किसी भी त्रिभुज के कोण के साइन, जैसे कि कोण ए है तो इसका साइन, तो आप कह सकते हैं कि इसका साइन हो गया साइन ए। जैसे आप कह सकते हैं कोण बी है तो इसका साइन हो सकता है साइन बी। कह सकते हैं कोण सी है तो इसका साइन हो सकता है साइन सी। और ये सीधा समानुपाती होता है किसके बाद, सम्मुख भुजा के। इसका साइन सम्मुख भुजा के सीधा समानुपाती है ए के। इसका साइन तो सामने वाली भुजा के समानुपाती है बी। और मानना आपको यही है, ए के सामने छोटका है, बी के सामने छोटका बी। आप इसको अगर उलट फेर कर दीजिएगा तो तुम्हारा जिंदगी उलट फेर हो जाएगा। ऐसा गलती से भी तुम मत करना, ये ध्यान रहे, क्योंकि जिस लेवल के आप है अगर पलट दीजिएगा तो आपका दिमाग पलट जाएगा। अभी फिलहाल यही मानना है, फिर बाद में आगे पलटना। साइन सी को तो सी के सामने सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हालांकि इसको बराबर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि समानुपात है, यहाँ से हम बराबर में चाहते हैं कन्वर्ट करें, तो साइन ए बराबर के इंटू ए कह देंगे, साइन बी बराबर के इंटू बी कह देंगे, और साइन सी बराबर के इंटू सी कह देंगे। तीनों में कोई कांस्टेंट गुना कर दिए। अब हम इन तीनों में से ही अगर गौर से देखा जाए तो के बराबर कह सकते हैं, के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइन ए बटा ए। यहाँ से अगर देखा जाए तो के बराबर कह सकते हैं साइन बी बटा बी। यहाँ से के बराबर कह सकते हैं साइन सी बटा सी, यानी साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी, ये तीनों के बराबर। तो जब के बराबर है ये, तो आप बोलिए ना कि साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी, तीनों किसके बराबर है, के बराबर। के कुछ होगा। और इनडायरेक्टली अगर बोले तो डायरेक्ट नहीं अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ तक फाइनली आप नहीं पहुँचे या हम पहुँचाए नहीं। इनडायरेक्टली अगर कहें तो वही साबित करना है जो आप देख रहे हैं, या अगर डायरेक्ट वे में कहें तो के है ना, इसको 1 बटा के कर दो, तब भी तो कांस्टेंटे रहेगा। इसको ऐसे लिखो, ए बटा
छोड़ो यहाँ नहीं लिखते हैं, ए बटा ए को पलट दिए और साइन ए नीचे लिखे, ए बटा साइन ए, बी नीचे है, बी को ऊपर कर दिए, बी बटा साइन बी, सी नीचे है, सी को ऊपर कर दिए और नीचे लिखे साइन सी, ये बराबर में के या 1 बटा के। और यही है भुजा कोण के बीच में संबंध प्रूव्ड, साबित हो गया। नहीं, साबित नहीं हुआ, गलती से लिखा गया हमसे कि साबित हुआ, साबित हम करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ये तो बताए हैं कि हाँ भाई भुजा कोण के बीच में ये संबंध होता है, साइन मतलब ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन बी बराबर के। इसको ऐसे लिखो चाहे इनडायरेक्टली आप ऐसे लिखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, और यही पहला सूत्र है और इसी को साबित करना है। तो इस पे भी 2-3 गो ट्रायंगल है, उन सब पे एक करके हम डिस्कशन करेंगे, भले 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, हम तीनों तरह के ट्रायंगल पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज पे भी डिस्कशन करेंगे, सम कोण त्रिभुज पे भी डिस्कशन करेंगे और अधिक कोण त्रिभुज पे भी इन सब का डिस्कशन करेंगे। हम हर एक तरह के त्रिभुज में इसका डिस्कशन करेंगे। तो मिटाते हैं और डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। सबको हटा, पहले इसी त्रिभुज को उठा लेते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो अभी हम पहले इसी को कंसीडर करते हैं, जब त्रिभुज न्यून कोण हो, जब त्रिभुज न्यून कोण है, मतलब कहा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज है, जब त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब कि तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ABC। ट्विस्ट होगा, घूमेगा आपका दिमाग, बोर्ड भी घूमेगा, इसलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पहले अभी फिलहाल A से लंब डाल देते हैं, A से लंब डाल दिए, A से लंब डाल दिए BC पे, मान लो ये पॉइंट D होगा, D। फिलहाल अभी यही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इसमें 2 गो त्रिभुज दिखाई देगा आपको, ट्रायंगल 2 गो दिखेगा, एक त्रिभुज A B D चलेगा, पहले वही त्रिभुज लेके चलो, त्रिभुज A P D में, पहले इसी त्रिभुज की बात करते हैं, A B D में पहले यही उठा लेते हैं, B वाला, B एंगल को मान लेते हैं, मतलब साइन B इक्वल टू साइन B बराबर, तो B को अगर एंगल माने और साइन B पूछ रहे हैं तो लंब हो जाएगा AD, लंब यानी AD बटा कर्ण, फॉर्मूला ही ना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो B को अगर एंगल मान रहे हैं और वो भी साइन में, तो जो नहीं जानता है, बहुत सारा वैसा विद्यार्थी होता है जो 10वां में फाकी मार मार के पढ़ा है, तो उसके लिए लंब बटा कर्ण, या फिर कहिए कि आपको टीचर याद नहीं करवाए सही से, लंब बटा कर्ण। तो B एंगल मानोगे तो लंब हो जाएगा AD और कर्ण हो जाएगा AB, तो कर्ण हो गया AB। एक लाइन और अगर लिखें तो साइन B बराबर, अब ज़रा ध्यान से अगर देखें तो AD तो खैर मालूम नहीं, तो AD को छोड़ो, AD मालूम है नहीं तो छोड़ो उसको, लेकिन AB तो पता है ना कि भुजा है त्रिभुज की, और क्या है C। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि AD बराबर कितना हो जाएगा, C गुने साइन B, और इसको संभाल कर रखो, इसको कुछ मत करो, फिलहाल छोड़ दो। अब जैसे ये त्रिभुज 2 हिस्से में बट गया, एक हो गया ABD, वैसे ही ACD के भी जिक्र होगा, वैसे ही त्रिभुज ACD में इसका भी जिक्र करेंगे, और ACD में बात करें, ACD में तो कोण तो यहाँ पर बना है C पर,
कहेंगे ए पर भी बना है, तो ए पर मत जाना, क्यों, ए में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए तो फिर ए बी डी में भी आ गया, और फिर ए सी डी में भी, तो उस कोण पे मत जाना, बी और सी अलग अलग कंसीडर करना। तो सी मान है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, मतलब लंब फिर से वही होगा, लंब फिर से वही चलेगा ए डी, लेकिन कर्ण इस बार बदल जाएगा। थोड़ा सा अपने भी दिमाग लगाए कि कर्ण क्या बैठाएंगे हम, कर्ण क्या बैठाने वाले हैं, थोड़ा सा अपने भी सोचिए। 1 मिनट। तो लंब तो हो गया ए डी, और कर्ण चलेगा ये वाला ए सी, क्योंकि ये तो आधार, देखो यहाँ कौन आप कंसीडर कर रहे थे, इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण चलेगा, यानी कि ए सी, फिलहाल ए सी लिखते हैं। तो साइन सी बराबर ए डी, और ए सी मतलब जान रहे हैं कि बी है, तो बी बैठा दो, तो ए डी बराबर कितना हो गया, बी गुने साइन सी। इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को अगर आप बराबर करना चाहो, क्योंकि दोनों बराबर है, क्यों, इसके राइट हैंड साइड की तरफ ए डी है, इसके राइट हैंड साइड की तरफ ए डी है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, सी गुने साइन बी, उसी तरह से बी गुने साइन सी। तो यहाँ के हिसाब से ये बोलो ना कि सी रहने दिए और बटा में साइन सी, वैसा ही इधर बी और बटे में साइन बी। तो फिलहाल ये दोनों संबंध तो निकल गए, इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही लिख कर छोड़ दीजिए। एक संबंध तो निकला कि साइन सी बटा साइन सी, बी बटा साइन बी, इतना तो खैर आ गया। वेट अ मिनट। दूसरे रिलेशन के लिए अब दूसरा संबंध भी दिखाना है कि सी और बी आ गया, अभी भी ए बाकी है, तो ए के लिए क्या करें, तो कहीं से चाहो तो आप बी से लंब डाल दो, नहीं मन करे तो सी से, कहीं से भी आप डालिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बी से इस तरह से लंब डाल दो, यहाँ पर लंब डालने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री है, ई 90 डिग्री है, मान लेते हैं बी ई हो गया। एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इस बार इसके सामने वाली भुजा ये पड़ेगा, तो ये काम करेगा कर्ण के, किस त्रिभुज के लिए समझिए, बी सी ई, जब इस त्रिभुज को कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि बी ई सी या बी सी ई, जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को अगर उठाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये पड़ रहा है, तो ये वाला काम करेगा कर्ण के जैसा, ये काम करेगा कर्ण के जैसा, बस खाली इतना याद रहे। उसी तरह से जब इधर वाला एंगल कंसीडर करेंगे, मतलब त्रिभुज ए बी ई, तो इसके सामने वाली भुजा ये काम करेगा कर्ण के, ये ध्यान रहे। लंब तो खैर यही है, क्योंकि लंब डाले हैं 90 डिग्री है, हम लंब डालें तो लंब तो यही चलेगा। तो अब दो अलग अलग ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। अब दो अलग अलग त्रिभुज कौन कौन उठाएंगे, तो एक त्रिभुज उठाएंगे ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। अब ध्यान से रहे कि यहाँ तो हो गया 90 डिग्री, इसको तो आप थीटा मान नहीं सकते, क्योंकि थीटा हमेशा न्यून कोण होता है। थीटा के मतलब ये हो गया न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा, तो उसको तो भूल जाइए आप। अगर न्यून कोण नहीं हो रहता है तो हम लोग न्यून कोण में बदलने का प्रयास करते हैं, 90 डिग्री से छोटा में बदलते हैं। और बी तो खैर कॉमन है, ए बी ई इसमें भी आ जाता है थोड़ा सा हिस्सा, और बी सी इसमें भी है, तो इसको तो लेना नहीं, मतलब आपको ए लेना होगा और फिर सी लेना होगा। तो ए बी में, ए बी ई में हम यही उठा लेते हैं ए, मान लेते हैं कि साइन ए की बात करें, साइन ए, तो साइन ए के सूत्र होता है लंब बटा कर, तो ए अगर माने तो इसके सामने वाले भुजा ही हो गया,
कोण जिसको भी आप कंसिडर करोगे, जो भी कोण मानोगे, ए बी सी जे फलाना ढिकाना, ईटा पत्थर लोटा जेब बालू जो मानना है, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब मानना होगा। तो लंब हो गया बी ई, लंब चलेगा बी ई। अब बटा में कर्ण कौन चलेगा? कर्ण फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने यही ना है, कहेंगे ई वाला है। देखो इधर वाला मत मानना यार, आप त्रिभुज ए बी ई मान रहे तो उधर वाला मानोगे, यानी कि कर्ण हो गया ए बी फिलहाल। अब साइन ए रहे देते हैं और इधर से सोचते हैं कि बी ई, तो खैर बी ई है, इसके बारे में तो कुछ जानकारी है नहीं, बी ई तो हम ड्रॉ किए। कर्ण मालूम है कि सी है, तो बी ई बराबर कितना निकला? बी ई इक्वल टू हो गया सी गुने साइन ए। चल फिर से इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, नहीं तो थर्ड मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। पुनः अब दूसरा त्रिभुज कंसिडर करो। अब ए बी ई मत मानो, अब बी सी ई मानो। त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में मान के चलो, ये तो 90 डिग्री है, इसको तो आप कंसीडर नहीं करोगे, बी कॉमन है, नहीं लेना है, तो सी वाला उठाना है। सी उठाने के लिए साइन सी उठा लिए। अब साइन सी, तो सी जो एंगल मान है, इसके सामने वाली भुजा तो यही दिखाई दे रहा है बी ई, तो ये हो गया लंब, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण बोले हैं ना कि 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के सामने वो कर्ण है, तो कर्ण हो गया बी सी। तो साइन सी रहने दिए और एजा कहते हैं बी ई। बी सी को बी सी क्यों लिखे, हम ए लिख देते हैं। तो बी ई बराबर कितना हो गया? तो ए गुने साइन सी। ठीक है, यहाँ से ये निकला, वहाँ से वो निकला, समीकरण फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी बी ई है और यहाँ भी बी ई है। इसमें है सी गुने साइन ए और यहाँ है बी बराबर ए गुने साइन सी। तो इसमें इसे लिखा जा सकता है कि सी अब बटा में साइन सी। वैसे ही उधर लिखा गया ए बटा में साइन ए, मतलब ए रहने दिए साइन ए को बटा में, जिसे सी रहे दिए और साइन सी को बटा में। यहाँ सी बटा साइन सी बराबर ये आया ए बटा साइन ए, जबकि इधर देखो तो सी बटा साइन सी बराबर ही है बी बटा साइन बी। मतलब ये सी बटा साइन सी इसके भी बराबरी में है और इसके भी बराबरी में, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर। अतः हम ये कह सकते हैं कि ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी, ये होता है फॉर्मूला। और ये तीनों के तीनों अगर आपस में बराबर है तो के बराबर मान लीजिए। ठीक है, बाद में इसको हम बताएंगे कि ए बराबर ए के जगह पे के इंटू साइन ए लिखा था, बी बराबर के इंटू साइन बी लिखा था, सी बराबर के इंटू साइन सी। आगे बताएंगे, चलो आगे बताएंगे, बात की बात है, अभी फ़िलहाल बता देते हैं। आप ए बटा साइन ए को कंपेयर कर सकते हैं के से, वैसे ही फिर बी बटा साइन बी के तुलना आप कर सकते हैं के से, और सी बटा साइन सी के तुलना कर सकते हैं के से। तो ए बराबर हो जाएगा के इंटू साइन ए और बी बराबर हो जाएगा के इंटू साइन बी, सी बराबर हो जाएगा के इंटू साइन सी। तो ए के जगह पे आप ये लिख सकते हैं, बी के जगह पे आप ई वाला लिख सकते हैं और सी के जगह पे आप ई वाला लिख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मिलेगा, फिर से मिलेगा, क्योंकि ई वाला जो ट्रायंगल चला वो न्यून कोण था। अब अधिक कोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके भी हम साबित करेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज था। अब जरा त्रिभुज को बदलते हैं और अधिक कोण त्रिभुज लेके चलते हैं। 29 मिनट हुआ है, खैर कोई बात नहीं।
ये था कि जब त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। अब जो त्रिभुज चलेगा ना वो अधिक कोण होगा, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो आप कोई भी त्रिभुज उठाइए, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, तीनों ही त्रिभुज में, तीनों प्रकार के त्रिभुज में, एक मिनट, संबंध यही होगा, a बटा साइन ए, b बटा साइन बी और c बटा साइन सी। तीनों के तीनों त्रिभुज में यही संबंध प्रूफ होगा। तो इसमें फिलहाल ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, फिर अगले वीडियो में हम अधिक कोण और समकोण वाला प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं यहीं तक, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा।